तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, आज कुछ ज्यादा ही बढ़िया हूं, बिकॉज इतनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में लेकर के आ रहा हूं कि मैं क्या बताऊं। बहुत ज्यादा मैं इस अनाउंसमेंट के साथ खुश हूं। और ये अनाउंसमेंट बेटा किन स्टूडेंट्स के लिए? ये हमारे सारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए हैं। एंड दो टाइप के स्टूडेंट्स को ये वाले अनाउंसमेंट केटर करेगी। पहला, वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट अभी मई 24 में अपने ग्रुप 1 का पेपर लिखा है और आप अपनी ग्रुप 2 की तैयारी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका जो भी आप आगे अटेम्प्ट आएगा ग्रुप 2 की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो एक तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जितने भी बच्चों ने ग्रुप 1 की तैयारी फरवरी में स्टार्ट करी थी जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आया था, अब आपके ग्रुप 1 के बैचेस बेटा खत्म होने वाले होंगे और आपको अपनी ग्रुप 2 की तैयारी करनी है अपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए। तो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा बेटा, ग्रुप 1 के बैचेस अब बस फाइनलाइजेशन फेजेस में है। आपके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं और एक सब्जेक्ट को लेकर इतनी ज्यादा क्वेरीज मेरे पास आई कि मैं क्या बताऊं। और बेटा मैं ये चीज आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, बिकॉज मैं ग्रुप 1 के इतने सारे स्टूडेंट्स को यहां पर पढ़ा रहा हूं और डेली बेसिस पर ये एक क्वेरी मैं इतनी ज्यादा केटर कर रहा हूं जिसका सॉल्यूशन मुझे भी कहीं से दिखाई नहीं दे रहा था। पर क्योंकि इतनी सारी क्वेरीज आई तो मैंने सोचा भी अपने स्टूडेंट्स के लिए इसका सॉल्यूशन निकालना तो पड़ेगा। तो बेटा जो क्वेरी आई थी वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए आई थी? आपके ग्रुप 2 में एक पेपर आता है ऑडिटिंग का। तो बेटा वो जो ऑडिटिंग का पेपर है वो बच्चों को आज भी इतना फियरसम पेपर लगता है। उसकी तैयारी सर कैसे करें, कैसे इसकी पढ़ाई करें, कैसे अच्छी तरीके से हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी मिल जाए, कैसे क्लास में सारा ऑडिट याद भी हो जाए और कैसे हम पेपर को एक्सेल कर पाए। तो बेटा उसी चीज में आपकी हेल्प करने के लिए ये अनाउंसमेंट में लेकर आया हूं, बिकॉज हमारे साथ ऑडिट की एक बहुत बड़ी फैकल्टी यहां पर जुड़ने वाली है जो आपको आकर के ऑडिट पढ़ाने वाले हैं। अब वो फैकल्टी कौन है कौन नहीं वो तो मैं आज की वीडियो में नहीं बताने वाला, उसका तो गेस वर्क मैं आपको करने के लिए दूंगा। पर बेटा अगर उन फैकल्टी के बारे में मैं सब कुछ आपको बताने लग जाऊं, मतलब उनकी क्या क्या अकम्प्लिशमेंट्स हैं और उनके स्टूडेंट्स की क्या क्या अकम्प्लिशमेंट है, तो आज की वीडियो बतानी कितनी लंबी बन जाएगी। बट जस्ट टू कोट सम, आपको एक हिंट देने के लिए और आपका गेस वर्क थोड़ा सा मैं आसान कर पाऊं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके हिसाब से वो कौन इतना बड़ा नाम है जो हमारे साथ ऑडिट में जुड़ने वाला है। बेटा मेरा पूरा पर्सनल फेथ उनके साथ लाई करता है। ब्लाइंडली मैंने अपने ऑडिट के प्रिपरेशन के लिए उनको फॉलो किया था। मेरी अकम्प्लिशमेंट शायद इतनी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पर मैं जो भी अपने सी इंटर लेवल पर AIR 4 या AIR 40 जो भी मेरी अकम्प्लिशमेंट रही, तो बड़ा ऑडिटिंग के पेपर में उनका पूरा साथ रहा था, बिकॉज मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूं। और आज ये मेरा प्रिविलेज है कि उनसे मुझे आपको पढ़वाने का यहाँ पर मौका मिल रहा है, वो हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले उनकी अकम्प्लिशमेंट की बात करने से पहले मैं उनके स्टूडेंट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लिस्ट इतनी लंबी है कि मेरे लिए उस लिस्ट को याद कर पाना और ऐसे बोल पाना आसान नहीं था। फिर भी सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपके लिए बताऊं, तो बड़ा मैं आपके सामने कुछ नाम लेने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं आपका सीए डिम्पी जिंदल। शी वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए इंटर एंड फाइनल, वो भी उनकी स्टूडेंट है। बेटा सीए गौरव सरवागी जी, वो भी सीए फाइनल रैंक 1 उन्हीं के स्टूडेंट है। संजय जी बेटा जो सीए फाइनल के रैंक 1 है वो भी उन्हीं के स्टूडेंट रह चुके हैं। सीए इति अग्रवाल, शायद आप जानते होंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्माइल भी मेरे चेहरे पर आ रही है बिकॉज शी इज माई वाइफ। बेटा सीए इंटर एंड सीए फाइनल रैंक 1 वो भी उन्हीं की स्टूडेंट है। सीए मोहित गुप्ता, अगेन AIR 1, बेटा वो भी उन्हीं के स्टूडेंट हैं। सीए शुभम मल्होत्रा, बेटा वो भी ऑल इंडिया रैंक 1, वो भी उन्हीं के स्टूडेंट है। सीए इंटरमीडिएट में उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी कुछ ही समय पहले। इसके अलावा बेटा सीए प्रशांत, ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कितने ही नाम है, मैं कितने ही नाम आपके सामने गिनाऊंगा, इतनी सारी कंप्लीटमेंट उनके स्टूडेंट्स की है। उनके स्टूडेंट्स आज बड़ी बड़ी MNCs में, बड़ी बड़ी बिग फोर्स में, इवन उनके लिंक्स कई बिग फोर के पार्टनर्स के साथ भी हैं। तो यहां तक के लेवल का उनका कनेक्ट है। मतलब ये उस लेवल के टीचर बेटा मैं ऑनेस्टली कहूंगा जो है, जो जिंदगी में इतनी हाइट्स अपने स्टूडेंट्स को अचीव करवा चुके हैं, पर उन्होंने कभी भी उस चीज को लाइमलाइट में लाकर सबको बताया नहीं। पर मेरे को लगा जी ये चीज आपको बतानी बड़ी जरूरी है कि कितने बड़े बड़े नाम आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं कि उनके स्टूडेंट्स आज कितना कुछ यहां पर कर पा रहे हैं। आपका गेस वर्क शायद यहां तक आसान हो चुका होगा, अगर अभी भी आसान नहीं हुआ है तो उनकी भी थोड़ी सी अकम्प्लिशमेंट मैं आपको बता देता हूं। बेटा जब आप सीए एक्ट पढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, जो आप अपने ऑडिट के पेपर में सीखते हैं, वहां आप एक बात सीखते हैं, मैंने भी उन्हीं से सीखी थी, कि सीए बनने के लिए आपकी मिनिमम एज का क्राइटेरिया कितना होता है? 21 ईयर्स। तो जब आप 21 साल के होते हैं तब आपका नाम इंस्टीट्यूट के रजिस्टर ऑफ मेंबर में दर्ज करा जाता है। ये मिनिमम एज का क्राइटेरिया, और बेटा उसी एज पर उनका नाम सीए के रजिस्टर ऑफ मेंबर में दर्ज हो गया था। तो ये उनकी अकम्प्लिशमेंट है कि जो बेयर मिनिमम एज है उसी एज में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। साथ ही साथ बेटा उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से काफी सारे प्राइजेस भी मिले हैं, काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, और बहुत सालों से वो आपको ऑडिट का पेपर मार्केट में पढ़ाते हुए आ रहे हैं। अब मैं बहुत ज्यादा तो यहां पर आपका काम और आसान नहीं करने वाला, यहां तक शायद आप गेस कर पाए होंगे। एंड बेटा इसकी बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट में लेकर के आऊंगा, पर तब तक आप मुझे गेस करके बताइएगा। बेटा मेरा पूरा का पूरा फेथ, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं बिकॉज मैं खुद उनका स्टूडेंट रहा हूं, उनके साथ लाई करता है। ऑडिट का पेपर आपको क्लास में कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ना है कि आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज भी हो, पर साथ ही साथ जो दूसरा एरिया है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद भी हो जाएं, तो बेटा क्लास ही में आपका ऑडिट का पेपर पूरी तरीके से आप तैयार भी कर पाए, और साथ ही साथ सर ऑडिट को लिखना कैसे, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए, टेस्ट वगैरह भी हो जाए। बेटा हर चीज को केटर करने के लिए एक स्पेसिफिकली डिजाइन स्पेशल बैच आपके लिए यहां पर आने वाला है।
बैच कैसे होगा, कब से आएगा, कौन वो फैकल्टी है, वो सब गेस वर्क तो आपको यहां पर करना पड़ेगा। फैकल्टी का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बड़ी ही जल्दी इस अनाउंसमेंट के साथ हम आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आपके लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट्स यहां पर आने वाली है एंड आई एम तो वेरी वेरी हैप्पी कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि मैं उनको यहां पर अपने साथ ला पा रहा हूं। तो आई डोंट नो मैं मतलब खुशी कैसे जाहिर करूं, आप मेरी खुशी शायद महसूस कर पा रहे होंगे, बट आई एम रियली रियली ग्लैड। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी आप सबसे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।